अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। बात करते हैं प्रेगनेंसी विद थायराइड प्रॉब्लम्स। ये बहुत अहम मौजू है और इस पे निस्बतन बहुत ही कम बातचीत की गई है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड किसको कहते हैं। हमारे गले के अंदर एज शेप एक ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन्स पैदा करता है। ये हार्मोन्स हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए और तवानाई पैदा करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। यानी कि हमारी जो बॉडी का पूरा एक मेटाबॉलिज्म है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो जाहिर है ये जिंदगी के हर काम के लिए जरूरी है। अगर थायराइड हार्मोन जो है वो कम काम करे, जितना काम उसको करना चाहिए वो उतना काम ना करे, वो थायराइड हार्मोन्स जो उसने पैदा करने हैं उनको बहुत कम तादाद में पैदा करे, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या अलामात देखने में मिलती हैं? इसमें किसी भी इंसान के जो सर के बाल हैं वो बहुत ज्यादा गिरते हैं, उसका बहुत सुस्ती की अलामात होती हैं, बहुत सुस्त तबीयत रहती है और साथ में उसको कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, पट्ठों की कमजोरी महसूस होती है और साथ में जोड़ों का दर्द हो सकता है। और इसी तरह जो खवातीन हैं उनमें जो उनके पीरियड्स की डेट है वो चेंज हो जाती है और समटाइम्स उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वो प्रेगनेंसी उनको नहीं हो पा रही होती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि अगर कोई औरत जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है और साथ में वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर उस पर क्या असर पड़ेगा और उसके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इसके असरात बहुत ही कहने चाहिए कि संजीदा नौयत के हैं, परेशानी का बायस बन सकते हैं, लिहाजा इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई हामला औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए और उसका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा हो, यानी वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो, तो उसमें ये हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ ना हो, वक्त से पहले बच्चा जाया हो जाए, या बच्चे का जो दिमाग है और उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से ना हो पाए और बच्चे में दिमागी नुक्स के अलामात जो हैं वो हो सकती हैं। और अगर ये नुक्स बहुत बड़ा हो जाए तो बच्चे की माँ के पेट में ही मौत हो जाती है और वो जाया भी हो सकता है। और जो हामला औरत है उसका जो जिस्म है वो बहुत ज्यादा थका थका सा रहता है, उसके पट्ठों में दर्दें होती हैं और उसके सर के बाल गिरते हैं, उसको कब्ज का प्रॉब्लम होता है, सुस्ती होती है, सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होती और इस तरह से बहुत ज्यादा उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन में खातून का जो ब्लड प्रेशर है हमल के दौरान वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, उसको झटके भी लग सकते हैं, उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा ये उन्हें मशवरा दिया जाता है कि प्रेगनेंसी से पहले वो अपने थायराइड हार्मोन लेवल को चेक करवाएं। अगर तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो फिर प्रेग्नेंट ना हो, पहले अपने थायराइड के प्रॉब्लम को एड्रेस करें, जब उनकी तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर वो प्रेगनेंसी की कोशिश करें। लेकिन अगर वो ऑलरेडी थायराइड के लिए मेडिसिन ले रही हैं और फिर वो साथ में प्रेग्नेंट भी हो गई हैं तो फिर उनके लिए बेहतर ये होगा कि वो अपनी डोज को, जो दवाई वो खा रही हैं थायराइड के प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उस डोज को वो बढ़ा लें। अब देखते हैं कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट भी है और उसको हाइपोथायराइडिज्म भी है तो फिर वो कौन सी मेडिसिन खाएगी। तो इसमें जो दवाई है उसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन जो है ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारी बॉडी में T4 होता है। और अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो काम कम कर रहा है तो जब हम थायराइड का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में TSH लेवल जो है, जो कि दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको पैदा करता है और फिर वो हमारे ब्लड में आता है। तो TSH का काम है कि वो थायराइड ग्लैंड को कहे कि तुम अपना काम प्रॉपर तरीके से करो, तो वो बढ़ जाता है। और जो हार्मोन है वो T4 है, थायराइड हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है, लिहाजा फिर ये बाहर से लेना पड़ता है और ये लीवोथायरॉक्सिन है T4,
ये T4 का सिंथेटिक एनालॉग है जो हम बाहर से खाना शुरू करते हैं, और प्रेगनेंसी में इसको ले सकते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के लिए लीवोथायरॉक्सिन को खाना बिल्कुल सेफ है। अगर वो हाइपोथायराइड का शिकार भी हुई और उसने अपनी मेडिसिन भी ना खाई तो उसके बेबी के अंदर दिमाग का प्रॉब्लम भी हो सकता है और खातून की अपनी याददाश्त भी मुतासर हो सकती है। लिहाजा इसको डायग्नोज करना और इसकी मेडिसिन लेना बहुत जरूरी चीज है। डायग्नोज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि थायराइड के टेस्ट किए जाते हैं, उसमें ये डायग्नोज हो जाती है। TSH ज्यादा आता है, T4 कम आता है। बच्चे और माँ के ऊपर जो असरात हैं वो भी बता दिए गए हैं। इसकी जो अलामात हैं वो प्रोजेस्टेरॉन की जो एक्सेस की वजह से जो अलामात हमल के दौरान होती है, क्योंकि कई औरतें हमल के दौरान वैसे ही सुस्त सी हो जाती हैं और उनका जिस्म दुखता है और उनको इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो वो समझती हैं शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, थायराइड की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो इस वजह से इसको तशखीस करना थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेस्ट करने से पता चल जाता है। तो थायरॉक्सिन जो लीवोथायरॉक्सिन है वो प्रेगनेंसी में सेफ है, उसको लिया जा सकता है और लेना चाहिए। और इस तरह से बच्चा और माँ जो है वो बुरे असरात जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं या जो इसके नुकसानात हैं उससे वो दोनों बच सकते हैं। इस मौजू पे बात करना बहुत जरूरी थी क्योंकि इसका आउटकम बहुत ही वर्स हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी खुराक के बारे में भी बता देती हूँ जो हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को खानी चाहिए। एक तो जो सॉल्ट है वो आयोडीन रिच सॉल्ट उनको लेना चाहिए। तो दूसरी चीज जो है वो है ऐसी खुराक जिसके अंदर सिलीनियम की तादाद ज्यादा हो, जैसे कि अखरोट हैं उनके अंदर सिलीनियम काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो अखरोट और बादाम जो हैं ये एक अच्छा असर देते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में। और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो एक्सरसाइज तो लाजमी करनी चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो प्रेग्नेंट खवातीन कर सकती हैं वो उनको भी करनी चाहिए। डाइट का स्पेशल इसमें ख्याल रखा जाता है। इसमें ग्रीन टी जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और एप्पल साइडर विनेगर जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है वो इसमें फायदा मंद साबित होते हैं। कुछ खास किस्म की फिश है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी इस कंडीशन में बहुत यूजफुल होता है। तो ग्रीन टी, एप्पल साइडर विनेगर, अखरोट वगैरह और सिलीनियम वाली डाइट ये हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में बहुत फायदामंद होती है, ये लाजमी लेनी चाहिए। इसी तरह सेब खाना इस केस में बहुत फायदामंद होता है, तो सेब का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो ये डाइट जो है ना इसको फिर ऐसे पेशेंट्स को लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो प्रेगनेंसी विद हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की। इजाजत दीजिए, देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।